गाड़ी के साथ जब आपका एक्सीडेंट होता है तो वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है ही है आपके लिए, क्योंकि आपका इंश्योरेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट जब आपका कोई पेडेस्ट्रियन के साथ होता है देन यू आर ऑन नेक्स्ट लेवल, बिकॉज पेडेस्ट्रियन यहाँ पे किंग माना जाता है। मतलब उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो कहीं से भी टायर घिसता है, गाड़ी की ब्रेकडाउन होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस आप देते हो, प्लस जो डेप्रिशिएट करती है आपकी गाड़ी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब वीडियो बना के बता तो देते हैं बच्चे भाई अच्छा है कि ना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज योर कैनेडियन फ्रेंड अंकित। दोस्त, यूट्यूब के ऊपर ना आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसमें ना डिलीवरी का एक्सपीरियंस बताते हैं, लेकिन एज योर कैनेडियन दोस्त मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने खुद भी काफ़ी डिलीवरीज लगाई हैं, जिनके साथ मैं डिलीवरियाँ लगा रहा हूँ उन्होंने खुद 3-3.5 हज़ार के आसपास डिलीवरियाँ लगाई हुई हैं ऑन अ नेटवर्क कॉल्ड स्किप। तो इस वीडियो में ना पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास कि स्किप कितना फ़ायदा देती है, क्या क्या उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो जो आती है ना उसमें बोलते हैं 20 बन गए, 25 बन गए, 15 बन गए, लेकिन उसमें क्या ना उसमें कई सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लंबा करते हो तो क्या वो बेनिफिशियल आपके लिए, कितना पैसा कमा सकते हो। मतलब लेमन का जूस, लेमन जूस, तो लाइफ गिव्स यू लेमन, यू मेक लेमन जूस। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा लेमन जूस कैसा लगेगा पीने में। दोस्त शुरू करेंगे वीडियो को। मैं बताता हूँ स्किप क्या चीज़ है और डिलीवरी नेटवर्क्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये है हमारे भाई अभिजीत। हेलो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिलीवरी नेटवर्क का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे ना, जैसे आप कनाडा आते हो तो लोग, जैसे आपका इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में जो डिलीवरी का होता है, जोमेटो हो गई और इसके अलावा जो इधर उधर की जो कंपनियां हैं बहुत सारी वहाँ पे XYZ, यहाँ पे भी इस तरीके से ना यहाँ पे 2 नेटवर्क चलते हैं। स्किप उबर ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। उसके अंदर अब हम जो है हम आज कर रहे हैं स्किप की वीडियो। भाई स्किप कैसे कैसे आपको ऑर्डर लेते हैं, कैसे कैसे आप रेस्टोरेंट से पिकअप करते हो, डिटेल्ड पूरा फुल ऑन वीडियो है दोस्त। देखो स्किप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से नजर आता है, आपको दिखा देता हूँ। ये है स्किप का इंटरफेस, ठीक है। ये है सरी का एरिया, ये बर्नबी का एरिया, ये वैंकूवर का एरिया। तो इस वक्त हम ये जो ब्लू जोन दिखा रहा है हम सरी में हैं। तो अभी ऑर्डर जो है पॉज पे है, मैं ऑर्डर को ऑन कर देता हूँ। ये 0 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और अभी धड़ाक 4 किलोमीटर $9.5। लो जी, अरे यहाँ से आपको करना एक्सेप्ट ऑफर, ये आपके तरीके से आ गया। और अब हम चलेंगे जहाँ से हमको ऑर्डर पिक करना है। अच्छा, इसमें अभिजीत भाई मेरे को एक बात बताओ, आप कब से कनाडा में हो और आपने कब से डिलीवरियों का काम आप जो है कर रहे हो, ये बताओ मेरे को पहले बताओ। मैं कनाडा में आया था जून 2019 में। ओके। हाँ, और जून 2019 में मैं कनाडा में आया। उसके बाद तुरंत मैंने गाड़ी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे जानने को मिला था कि यहाँ पे इंश्योरेंस वो है काफी ज्यादा। ओके। तब मेरा रेंट हुआ करता था $350 महीने का। ओके। और मेरे दोस्त की पास गाड़ी थी तब, तो वो इंश्योरेंस भी 350 भरता था हर महीने। तो इसमें मैं आपको दोस्त एक बात मैं क्लियरफाई कर देता हूँ कि स्किप द डिशेस के नेटवर्क में, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी बताया था, अभिजीत भाई ने करीब, अभिजीत भाई कितनी डिलीवरी आपने लगा दी इस पे आज तक? मैंने करीब 3,500 डिलीवरीज कर ली है। 3,500 डिलीवरीज भाई ने की है, 1,650 डिलीवरीज मैंने की है। भाई ने तो जो अपनी फीस है वो भी स्किप द नेटवर्क पे चला के ही निकाली है। अभिजीत भाई आपने फीस कैसे निकाली? फीस जैसे कि 3 महीने का सेमेस्टर होता था मेरी यूनिवर्सिटी में, तो मेरा खर्चा यहाँ पे था $1,500 का हर महीने गाड़ी के साथ। और मैं स्किप द डिशेस से कमा लेता था महीने के $2,000 और $500 बच जाते थे एवरी मंथ। तो 3 महीने जो पढ़ते 500 मैंने बचाए, तो 1,500 वो। और बीच में फिर 2 सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक मिलता है 15-20 दिन का, तो उसमें मैं एवरी डे 10 to 12 आवर्स चला लेता था स्किप द डिशेस। तो बाकी के जो 3,500 के आसपास की जो अमाउंट है वो मैं वो ब्रेक से निकाल लेता था। तो ऐसे मेरे $5,000 की फीस होती थी एक सेम की, जो 3 कोर्स की होती है। तो मैं 3 कोर्स ही लेता था ऑलवेज, तो $5,000 फीस मुझे देनी होती थी। तो ऐसे ही मैं फीस निकाल के दे देता था। ये बताओ मेरे को भी, कंफर्ट कैसा रहता है बंदे का भी? जैसे बच्चे आते हैं यहाँ पे तो वेयर हाउस वगैरह में भी काम करते हैं, ठीक है, और जो भी छोटी मोटी जो जॉब करते हैं, तो कंफर्ट लेवल कैसा है? मतलब हाउ डू यू फील अबाउट दिस डिलीवरी जॉब्स? कंफर्ट लेवल तो इसके जैसा अल्टीमेट कंफर्ट लेवल आज तक कोई जॉब में मैंने कनाडा में नहीं पाया है। क्योंकि पहले मैं करता था वेयर हाउस 6-8 महीने, जब मैं नया आया था। और मेरे एक दोस्त जिसके पास गाड़ी थी, वो उसके साथ मैं एक दिन स्किप द डिशेस पे गया था। ओके।
तो मैंने देखा कि यार कमाई तो काफी अच्छी हो रही है इसमें, और सिर्फ आपको कार चलानी है लाइसेंस लेके, दैट्स इट। तो मैंने तुरंत यही सोचा कि भाई वेयर हाउस में 8-8 घंटे की जो शिफ्टें होती है, तो घर आके फिर बंदे में चलने की भी हिम्मत नहीं रहती, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, गाने चला लो और साथ में जो ऑर्डर्स आते हैं वो कंप्लीट करते रहो अच्छे तरीके से। दोस्त अब हम पहले ऑर्डर लेने के लिए पहुंच गए हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे पहुंचते हो इसके बाद आपको ये करना है, देखो ये पार्क एट रेस्टोरेंट। चलिए दोस्त अब आपको दिखाएंगे ऑर्डर कैसे कलेक्ट होता है। Order number 181 skip. Sure. तो ये इतना काम होता है, अंदर से लेके आए, वापस अपनी गाड़ी में रखा, बैग के अंदर लाके और बैठ के अब जहाँ जिसके पास जाना है वहाँ पे पहुँच जाओ। दोस्त 2.2 किलोमीटर जाना है और 3 मिनट लगेंगे। देखा, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने जैसे ऑर्डर कलेक्ट किया और ये कस्टमर के पास हमें छोड़ के आना है, ये जॉब है। और ये हो जाता है कि ना, मान लो अब कंफर्टेबल तो है, जैसे भाई ने कही थी कंफर्टेबल बात है, वो ठीक है, लेकिन अभी एक क्या इसमें मतलब आप इसको एज अ फुल टाइम करके क्या इसमें अपना अल्टीमेट खर्चे निकाल सकते हो वो, क्योंकि देखो मेरा प्रोस्पेक्टिव भी है, भाई का प्रोस्पेक्टिव भी है। इसमें एक बार वैसे पूछ लेते हैं अभिजीत भाई, अब ये बताओ कि अगर फुल टाइम काम करता है बंदा इसमें, हाँ, तो अपने क्या घर के खर्चे वगैरह निकाल सकता है इससे? देखो भाई, मैं कंप्लीटली ऐसे बोल नहीं सकता हूँ कि निकाल ही सकते हो, बट कुछ एक्सटेंट तक निकल जाता है खर्चे। मैंने भी फुल टाइम स्किप द डिशेस चलाई हुई है 1-2 महीने के लिए, तो खर्चे निकल जाते हैं। बट क्या है कि दिस इज अनसर्टेन, कि सर्टेनिटी नहीं है। अगर डिलीवरीज आ रही है देन यू आर मेकिंग मनी, अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई कोई टाइम दिन का ऐसा होता है कि 1-1 घंटे तक भी डिलीवरीज नहीं आती है। आपका कितना पैसा बन रहा है पूरे दिन में, किसी दिन अच्छा बन जाता है, किसी दिन ऐसा होता है कि 8 घंटे अगर आपने चलाई है तो 8 घंटे की अगर एवरेज निकालेंगे तो मिनिमम वेज जो यहाँ पे है उससे भी कम बनता है पैसा। तो हर रोज आपका सेम डे होगा, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। ओके अच्छा, इसमें अगली बात ना, जैसे भी आपको ये बता दिया भाई फिजिबिलिटी और ये सब चीजें तो ठीक है, अब घंटे के पैसे कितने बनते हैं? मतलब इतनी बड़ी वीडियो बना दी और ये नहीं बताया कि पैसे कितने बन रहे हैं। भाई घंटे के पैसे देखो विद टोटल एक्सपीरियंस आज तक का, मतलब इन्होंने भी कितने साल से चला रहे हैं और मैं कितने साल से चला रहा हूँ। पहले भाई बता देंगे भाई ऑन एन एवरेज कितना पैसा बनता है। भाई कितना पैसा बनता है बताओ पहले तो। मतलब अभी जो 3 साल में ओवरऑल जितना भी कमाया वो सारा अमाउंट? नहीं मतलब घंटे का, मतलब अच्छा घंटे का, ओके, घंटे का एवरेज। हाँ। ऑलराइट, सो घंटे का एवरेज यू कैन कंसीडर बिटवीन $19 to $22 एन आवर। दोस्त अभी देखा है कि 19 to 22 इन्होंने जो है, भाई ने जो है 3 साल लगातार ये चलाई है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया 19 to $22 की एवरेज। और ये देखो इस तरीके से ना पार्क कर दिया, बस अब ये जो सामने घर है इस घर में जाके ये रख के आ जाएंगे। देखो अब जैसे वो ऑर्डर करके आए तो ये ऑर्डर साथ के साथ ही आ गया। चिपोटले का $60 का है और डिस्टेंस है $9 और 9.4। इसमें क्या ना, हम लोग एक चीज़ और करते हैं कि हम लोग ना सारे ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ना जल्दी जल्दी ऑर्डर आते हैं। प्लस स्किप का जो एल्गोरिथम है वो ऐसी है कि वो आपको फिर फटाफट ऑर्डर देती रहेगी। अब देखो ये हम अगला ऑर्डर लेने जा रहे हैं, ये है 3 किलोमीटर है, 6 मिनट लगेंगे। मैंने आपको एवरेज की बता दी, अब बात कर लेते हैं भी खर्चा कितना आता है या तेल कितना लगता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्त, खर्चा कितना आता है, पैसे तो बता दिए, पैसे बनने 19 से 23 के बीच में। खर्चे का क्या है ना, इसमें अगर तेल की अगर बात कर लूं तो आपका कितना तेल लगता है इसके अंदर दिन का। अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट लगाते हो स्किप में, 8 से 10 घंटे की शिफ्ट अगर आपकी है तो $25 का आप तेल लगा के चलो। $25 का तेल, इस टाइम तेल का रेट जो है वो बाहर देखें क्या चल रहा है, आपको शायद नजर आ जाए 190, यानी $1.90 बाहर जो है तेल का रेट है। $25 का तेल लगेगा और 10 घंटे में आप ये देख लो $210 से लेके $240 के बीच आपकी कमाई बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एवरेज। ना केवल इसमें खर्चा तेल का लगता है, ठीक है। अगर महीने आप चलाते हो पार्ट टाइम जॉब की तरह इसको चला रहे हो, तुम पूरा महीने आपको ये तेल का खर्चा लगा लो अपना। उसके बाद आपका जो टायर घिसता है
गाड़ी की ब्रेक डाउन होती है, गाड़ी की मेंटेनेंस आप देते हो, प्लस जो डेप्रिशिएट करती है आपकी गाड़ी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वीडियो बना के बता तो देते हैं बच्चे भाई अच्छा है कि ना भाई इतने पैसे बन गए, $25 बन गए, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, सब लोग $25 बन गए, गाड़ी ले लो। सामने मस्टैंग आ रही है ना, उसमें भी डिलीवरियाँ करते हैं लोग। तो ऐसा ना कि आप गाड़ी लेके सीधा डिलीवरी पे लगाने के बजाय अगर ऐसी ऐसी मेरी जैसी कोई वीडियो देख लोगे अच्छा रहेगा। दोस्तों अब हम आ गए दूसरा ऑर्डर उठाने के लिए, जो कि किसी चिपोटले नाम के रेस्टोरेंट में है, मैक्सिकन रेस्टोरेंट है ये, और ये रेस्टोरेंट काफ़ी चलता है यहाँ पे, मतलब काफ़ी। चलो जी अब आपको दिखाते हैं दूसरे वाला ऑर्डर कैसे पिक होगा। इस जगह का नाम है गिलफर्ड टाउन सेंटर, बहुत बढ़िया शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे। आप आओ, बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग करो यहाँ पे। और ये सवारी है रेडी, स्किप का बैग लेके। Hi. It's a skip order 242. All right, that's everything. Okay, you just put inside. Thank you. I just picked. हाँ दोस्त, तो हम ले आए दूसरा ऑर्डर। अभी ये देखो ये कितनी दूर है, 7.2 किलोमीटर 14 मिनट। अब इसमें आपको ना अंदर बाहर दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे चीज़ें। बात करते हैं अभी यार डेप्रिसिएशन भी। गाड़ी की जो है आपने बता दिया घंटे की कीमत इतनी है आपके, और आपको खर्चा कितना है दिन का पेट्रोल का। इसके अंदर ना एक जो बहुत ज़रूरी बात होती है वो जो ऐड करनी बहुत ज़रूरी है। ये भाई जैसे अब है ना, इनकी ये दूसरी गाड़ी है। पहली गाड़ी थी इन्होंने बताया शेवरले क्रूज, अब ये हुंडई इलेंट्रा है। आप जब गाड़ी डिलीवरी में लगाते हो ना, और आप एक लॉन्गर रन के लिए डिलीवरी होगी या फिर आप ऊबर पैसेंजर में लगाते हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि गाड़ी डेप्रिशिएट करेगी और उसकी वैल्यू जो है वो खत्म, फिनिश, लिटरली गॉन। इसमें एग्जांपल के साथ आपको बताऊं मैं, 30,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी पे है ओडोमीटर में, और 40,000 में आपने वो खरीदी है, आपने वो लगा ली डिलीवरी के अंदर या फिर ऊबर पैसेंजर के लिए, तो आपकी गाड़ी जो है वो रेगुलरली चलेगी। तो गाड़ी जो आपने 30,000 किलोमीटर पे लिया ना दोस्तों, और अगर आप उसको रगड़ के चला रहे हो, तो आप ये लगा के चलना कि एक साल के अंदर अंदर वो गाड़ी आपकी 30-40,000 किलोमीटर चल जाएगी, जब आपकी 17,000 की रह जाती है। अगर आप पूरा निचोड़ निकालना चाहते हो तो फिर आप ये लगा के चलना कि भाई गाड़ी को निचोड़ लो, और आपको केवल यही है कि आपने जिस दिन गाड़ी खरीद ली और आपने वो डिलीवरियों में या पैसेंजर में लगा दी, तो फिर ये भूल जाओ कि ये गाड़ी किसी और चीज़ के लिए यूज़ होगी कभी भी। वो केवल और केवल फिर आपकी डिलीवरियों के लिए ही आप एक बात लगा के चलना कि भाई मैं इसको डिलीवरी में लगाऊंगा। और वो गलती मत करना कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके फिर आप उनको ये पैसेंजर में या फिर इनमें ऊबर में लगाओ, वो मामला जमता नहीं है दोस्त। एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो एक दोस्त है उसका 450 इंश्योरेंस सिस्टम हुआ है, क्योंकि उसकी जो गाड़ी है जो डैमेज हुआ था गाड़ियों में वो ज़्यादा था, और जो दूसरी गाड़ी जिसके साथ डैमेज हुआ वो काफ़ी महंगी गाड़ी थी, कॉर्वेट थी शायद, तो कॉर्वेट की वैसे प्राइस ज़्यादा है, तो वो फिर उसके इंश्योरेंस में आके लग जाता है। एक मैं इसमें दूसरी बात आपको मैं बता, जैसे ये तो होगी गाड़ियों की बातें, होगी माली नुकसान। अगर जानी नुकसान हो जाता है, किसी बंदे को चोट लग जाती है, या कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है उसको साथ टच होगी गाड़ी, या फिर आपका जो है कोई साइकिलिस्ट है उसके साथ टच होगी गाड़ी, तो उसमें क्या है ना, उसमें तो फिर आपका एक तो डैमेज ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसको बंदे के साथ वो है ना कि अगले का वकील कितना तगड़ा है, वो उसके हिसाब से वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपकी फाइट होगी, आपकी उसके साथ फाइट नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आपका इंश्योरेंस कम है, मान लो आपका 1 मिलियन का इंश्योरेंस है, बंदे ने क्लेम कर दिया ज़्यादा का, तो देन यू आर इन ट्रबल। लेकिन इसमें अगर वैसे बात करते हैं कि भाई आपका जो है उसमें ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो क्लियरली आ जाएगा, इस बंदे ने जो है ना किसी को के साथ डैमेज हुआ है या कोलाइड हुआ है। ये इसमें अभिजीत भाई पेडेस्ट्रियन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको इस चीज़ में। ओके, तो गाड़ी के साथ जब आपका एक्सीडेंट होता है तो
वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो है ही है आपके लिए, क्योंकि आपका इंश्योरेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट जब आपका कोई पेडेस्ट्रियन के साथ होता है देन यू आर ऑन नेक्स्ट लेवल, बिकॉज पेडेस्ट्रियन यहाँ पे किंग माना जाता है। मतलब उसको कुछ नहीं होना चाहिए, वो कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहा है, आपको ध्यान रखना है, आपको गाड़ी साइड में लेके खड़ी कर देनी है, बट पेडेस्ट्रियन को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी पेडेस्ट्रियन को एक्सीडेंट आपका होता है एक्सीडेंट गाड़ी से, और अगर उसको ज़्यादा चोट लगती है, तो जब वो इंश्योरेंस क्लेम करता है तो उसमें वो, जैसे कि अगर पेडेस्ट्रियन 6-8 महीने तक बेड रेस्ट पे चला गया, तो वो उसकी जो जॉब है, तो उसकी जो सैलरी है वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो भी इंश्योरेंस के क्लेम में से जाएगा। तो आपकी जो पॉलिसी है वो ज्यादा अमाउंट की रखनी बहुत जरूरी है। जब ये आप स्किप द डिसीज से आप करते हो, तो यहाँ पे मोस्टली लोग 1 मिलियन की लेके चलाते हैं, ज्यादातर 90% आई वुड से। बट मैं जो हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 मिलियन की लेके चलाता हूँ, मेरी पॉलिसी अभी भी $2 मिलियन की है। तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं होता प्रीमियम में इंश्योरेंस के। 1 मिलियन में आपका हो जाएगा अराउंड लाइक 1 मिलियन और 2 मिलियन का डिफरेंस जो है दैट इज $18 to $20 अ मंथ, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट ज्यादा रखने का फायदा ये है कि अगर कभी किसी ऐसे आदमी से टक्कर हो गई आपकी जिसकी इनकम ही बहुत ज्यादा है, तो अगर वो बंदा जब तक काम नहीं कर पाएगा तब तक अगर इंश्योरेंस कंपनी उसका इनकम का भी पैसा देगी, एंड इफ दैट एक्सीड्स अबव द लिमिट ऑफ योर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो आपको फिर आपके जेब में से देने पड़ेंगे। ये जो बातें हैं ना, ऐसी बातें, ये यूट्यूब पे आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो इस तरीके की एग्जैक्ट बातें हैं वो बहुत कम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बता रखी है। ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है ये सारी बातें। हाँ। इनको समझने का है, देखने का है, परखने का है। क्योंकि एक चीज बोल देना कि भाई मेरी तो $30 बन गए मेरे तो डिलीवरी के अंदर, या मेरे पैसेंजर गाड़ी मैंने चलाई उसमें मेरे इतने डॉलर बन गए, मेरी कमाई इतनी होगी। लेकिन ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा दिन देखो अभी भाई, एक बात है कि आप अगर रोड पे हो, आप टैक्सी चला रहे हो, या वैसे भी आप स्किप वगैरह की डिलीवरी कर रहे हो, तो इस कंट्री के अंदर जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। जहाँ से हम आते हैं एशियन कंट्रीज से, वहाँ के रूल थोड़े अलग थे। तो ये थोड़ा सा मामला जरूर है कि हाँ, अगर पहले से ऐसी वीडियो आपने देख रखी हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भाई किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से चीजें हैं। अच्छा दोस्त, अभी इसमें ना ये आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। अच्छा दोस्त, अभी आपने देख लिया भाई, जैसे कि जो तीसरा ऑर्डर आया है वो कुछ $10 के आसपास का। अभी इस घंटे की एवरेज जो निकली है ना, वो $26.5 की निकली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर घंटे आपके $26.5 की एवरेज निकलेंगी, बट वही है कि $19 से लेके $23 के बीच में आपको एवरेज लगा के चलनी चाहिए। भी दिन की एवरेज इतनी निकलती है, डिपेंडिंग अपन वही है क्या दिन है, क्या समय है, क्या मौसम सुहाना है। वीडियो जो है ना बहुत डिटेल से बनाई गई है, बहुत आपको ये हमने कोशिश की है कि भाई देखो एक्सपीरियंस जो है ना उसके थ्रू आपको चीज़ों को बताएं। यूट्यूब करने का जीवन में एक मकसद है, एक लक्ष्य है। क्या है पता है कि जब जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे ना, हम ही सोच के आए थे वी आर गोइंग टू ला ला लैंड, कि भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है, आ जाओ और यहाँ पे तो नज़ारे ही नज़ारे हैं, लुट्टो नज़ारे। लेकिन लुट्टो नज़ारे वाली सिचुएशन नहीं है, रियलिटी है, फैक्ट है, जो अनफिल्टर्ड बताने बहुत जरूरी है। अभिजीत भाई, आप मेरे को पर्सनली जानते हो, अब ये बताओ मेरे को यार, मैं नॉर्मल में कैसा हूँ और वीडियो आप मेरी देखते हो, दोनों में क्या फर्क लगा आपको? मेरा फर्क में सच्ची बताऊं तो जैसे ही आप नॉर्मल में रहते हो वैसे ही आप यूट्यूब पे हो। मतलब नॉर्मल में भी आप जैसे बातें करते हो, यूट्यूब में भी सेम आप अपने सब्सक्राइबर के साथ लगता है वैसे ही बात करते हो, जैसे आप उनके सामने ही बैठे हो। देखा, ये तो मेरी पॉपुलैरिटी थी, हमने जो है ना ये वो किया था, मैंने आज षड्यंत्र करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं कितना महान हूँ, मुझे 7 भाषाएं बोलनी आती है और मैं अनफिल्टर्ड बातें करता हूँ। छोड़ो वो सब बातें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव टू यू बापू जी। बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अंकित गौर, ये आपका कनेडियन दोस्त। हाँ, आपका कनेडियन दोस्त। चलिए दोस्त, बहुत सारे प्यार आप सबको, लव यू।